Assalamu alaikum dear guys. Now we are discussing percentage. परसेंटेज दरअसल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन आवर डेली लाइफ। परसेंटेज को उर्दू में कहते हैं फीसद। और दरअसल ये किसी भी शोबे में हम जाते हैं या कहीं भी किसी भी फील्ड में होते हैं, बाज़ औक़ात हमें कहीं ना कहीं परसेंटेज निकालनी पड़ जाती है। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। सो ध्यान से इसको देखिए। परसेंटेज, अगर हमें कोई एक फ्रैक्शन दी गई हो, कोई नंबर दिया गया हो, कोई भी नंबर, उसको हमने अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें कोई नंबर है 5, ठीक है। अब हमने इसको किस में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 5% बनाना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मिसाल के तौर पर 5 एक नंबर था, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारे पास 5%, ठीक है। यानी जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये एक नंबर था, ये एक फ्रैक्शन थी, जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमें परसेंटेज को खत्म करना हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी नंबर है, या 5 हो गया या 10 हो गया, कोई भी है, 10% है। अगर हमने इसकी परसेंटेज को खत्म करना है तो हम क्या कर देंगे, 10 को, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हंड्रेड्स, ठीक है। यानी 100वां हिस्सा किसी भी चीज का, हंड्रेड्स यानी 100वां हिस्सा, ठीक है। तो 10 को हम क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसल, तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो दरअसल इसका तरीका ये होता है, 0 1 की जगह, ठीक है, आगे जहां पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है ना, ठीक है, इस दरमियान में, तो उस पर क्या लगा दिया हम, इशारा, ठीक है। और इशारे के इस तरफ जो है ना, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इशारे के इस तरफ 0 की वैल्यू कोई नहीं होती, कि हम अपनी तरफ से बस फर्जी लगा देते हैं। इसको ऐसा पढ़ लें, इशारा 1 ही है ये, ठीक है, ओके। और बाज़ औक़ात हमने इस तरह फीसा निकालनी होती है कि हमें टोटल दिया गया होता है, ठीक है, उस टोटल में से कुछ चीज़ें हमें मालूम होती हैं और हमने उसका परसेंटेज निकालना होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी स्टूडेंट है, उसके 720 क्या है, मार्क्स हैं, आउट ऑफ 1100 में से उसके 720 मार्क्स हैं। तो हमने इसकी क्या निकालनी है, अगर फर्स्ट किया परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, 720 ओवर 1100, ठीक है। दरअसल ये इस तरह होता है कि obtained मार्क्स, obtained कोई भी चीज हो ना, obtained ओवर टोटल, obtained ओवर टोटल ज़र्ब 100 कर दें, क्योंकि परसेंटेज में हमने इसको कन्वर्ट जो करना है, ठीक है। तो obtained ओवर टोटल ज़र्ब 100। सो यही फार्मूला हम लगाएंगे इंशाल्लाह, कहीं भी आएगा, कोई भी सवाल हो, हमें कोई मिसाल के तौर पर टोटल दिया गया हो, उसमें से कुछ निकालना हो, मिसाल के तौर पर हम जैसे हम यहाँ से 720 मार्क्स निकाल रहे हैं, इस तरह कुछ और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई खिलाड़ी के रन्स दिए गए हों टोटल, उनमें से हमने रनिंग रन्स निकालने हों, या उसके हो सकता है उसके 4 हो गया, या उसके 6 रन्स निकालने हों, ठीक है। तो इस तरह ही होता है कि हम क्या करते हैं, obtained ओवर टोटल, यानी जितना उसने हासिल किया उसका फिर डिवाइड कर देंगे टोटल पर, और ज़र्ब कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। सो 720 ओवर 1100 इंटू
100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 720 को 11 पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 720 को 11 पर, तो 11 को 12 जाएगा 6 का इधर, ठीक है, 11 6 66, तो 12 में से 6 गया 6, इधर 0, फिर 0 नीचे ले आएंगे तो 5 का 12 जाएगा 11 5 55, तो कितना बचा यहाँ से 5, ठीक है, फिर इशारा लगा देंगे तो फिर 0, तो 11 चौक 44, ठीक है। तो इस तरह ये चलता रहेगा। तो हमारे पास कितना आ गया 65.4, 65 इशारा 4, ये किस में चला जाएगा अब परसेंटेज में, ठीक है। इस तरह हमने परसेंटेज निकालने, कोई भी चीज हमें दी गई हो तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। सो अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। A batsman scored 110 runs which included 3 boundaries and 8 sixes. What percent of his total score did he make by running? अब देखिए टोटल रन दिए हैं उसने 110, ठीक है। उसने कहा है कि इसमें 3 बाउंड्रीज, कितनी 3 बाउंड्रीज और 8 सिक्स शामिल है, ठीक है। टोटल रन है 110, उसमें 3 बाउंड्रीज या 3 चौके और 8 सिक्स शामिल है। What percent of his total score did he make by running? उसके टोटल स्कोर जो उसने रनिंग के जरिए से बनाया, ठीक है, रनिंग के जरिए से जो उसने टोटल स्कोर बनाया उसकी परसेंट निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। टोटल स्कोर तो उसने हमें 110 दिए हैं, ठीक है, उसमें 3 बाउंड्रीज भी शामिल है, 8 सिक्सेस भी शामिल है। तो हमने निकालना क्या है, रनिंग के जरिए से जो उसने स्कोर टोटल बनाया है उनकी परसेंटेज। तो हम क्या कर देंगे, इस टोटल में से अगर हम ये 3 चौके या 3 बाउंड्रीज और 8 सिक्स निकाल दें, ठीक है, जो बाकी स्कोर बचेंगे साफ जाहिर बात है वो रनिंग के होंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, उसने रनिंग के जरिए से बनाए होंगे ना। तो हमने इसकी क्या करना है, फिर परसेंटेज निकाल लेनी है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। जो टोटल रन्स है उसके वो है 110, ठीक है। अब टोटल स्कोर क्या, टोटल स्कोर बाय रनिंग, टोटल स्कोर बाय रनिंग, टोटल स्कोर जो उसने रनिंग के जरिए से बनाया। तो टोटल कितनी 110 माइनस कितनी 3 बाउंड्रीज निकाल दें, 3 बाउंड्रीज से मुराद क्या है, 3 चौके या 3 ज़रब 4 जमा, फिर उसके बाद 8 सिक्स भी निकालने, ये 8 ज़रब 6, ठीक है। तो 110 में से आप ये चीज निकाल दें तो जो बाकी बचेंगे वो रनिंग के जरिए से स्कोर उसने बनाए होंगे। तो 110 माइनस 3 चौके 12 जमा फिर ये कितने 8 छक्के 48, तो ये कितना हो गया 12 जमा 48। अब 110 माइनस 12 और 48 कितना हुआ 60। तो 110 में से 60 को निकाल दें तो ये कितना बचता है, अब हम माइनस ही कर देते हैं यहाँ पर 50, कितना बचेगा 50 बचेगा। ये है टोटल स्कोर बाय रनिंग जो उसने रनिंग के जरिए से बनाया, वो कितनी है 50। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है, obtained over total into 100। सो टोटल स्कोर by running in percentage वो किसके बराबर आएगा, जो उसने obtain किए वो कितनी है 50 रनिंग के जरिए से, और टोटल कितनी है 110 ज़रब 100, ठीक है। अब क्या करते हैं हम 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब 50 को 10 के साथ ज़रब दे दें तो ये हो गया
500/11। ठीक है, अगले मरले में स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसको 500 को 11 पर तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 11 चौक 44। ठीक है, बाकी कितना बचा 5। ठीक है, आगे कितनी है फिर 0। 11 चौक 44 कितना बचा 6 बचा, सॉरी 6 बचेगा तो कितना हुआ ये 60 होगा। तो 11 5 55, 11 5 55 होता है ना। तो कितना बच गया यहाँ से फिर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 45 सही 5/11। ये किस में है, परसेंटेज में। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो टोटल स्कोर 45 सही 5/11 आ गया, जो कि रनने के जरिए से बना है। तो मैं अब क्या कर देता हूँ, आपको ये चीज समझा देता हूँ ये किस तरह आई। ठीक है, तो मैं इस थोड़ा सा मोशन ये रेज कर देता हूँ। तो देखिए 500 को हमने जब 11 पर डिवाइड किया तो कितना का बार गया हमारे पास 4 का, 11 चौक 44 बचा 6 0 हुआ। ठीक है, तो 11 5 55। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ से 5। ठीक है, तो ये 5 जो है हम इसको इस तरह ले सकते हैं, यानी 45 सही 5/11। ठीक है, ये दरअसल क्या है हमारे पास, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। ठीक है, ये किस में है, कंपाउंड फ्रैक्शन में है। और अगर हम इसको इशारा में ले जाते तो हमारे पास इस तरह आ जाता, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। तो अगर हम इशारे में मजीद इसको कन्वर्ट करना चाहते तो हम इसको इस तरह कर सकते थे, यानी 45 तक आगे फिर हम इशारा लगा देते। ठीक है, तो इधर 0 लग जाता। तो 11 चौक फिर 44 फिर 0 आज, फिर हमारे पास यहाँ से 6 बचता, फिर 0 लगा देते। 11 5 55, फिर 5 बच जाता हमारे पास यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरह ये इशारा में चला जाता, वो उस तरह किस में था, ये कंपाउंड फ्रैक्शन में है। ये दरअसल हमारे पास फ्रैक्शन की 3 किस्में होती है। एक होती है कॉमन, एक कॉमन फ्रैक्शन होती है, और दूसरी जो होती है डेसिमल। ठीक है, और जो तीसरी होती है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी पढ़ते हैं उसको, मिक्स्ड या कंपाउंड, दूसरा नाम उसका क्या है, कंपाउंड है। ये 3 फ्रैक्शन होती है, कॉमन, डेसिमल, मिक्स्ड और मिक्स्ड या कंपाउंड। ठीक है, हमने ये यहाँ पर इसको मिक्स्ड या कंपाउंड में ज़ाहिर किया हुआ है, ये क्या है डेसिमल में है। ठीक है, जिस तरह भी आप इसको ज़ाहिर करना चाहें आपकी मर्जी है। ये बात एक ही है, ये क्या है 45 सही 5/11 यानी 45% हो गया। ठीक है, सीधा सीधा कितनी 45%, उस पर कुछ ऊपर पॉइंट जाएंगे। ठीक है, तो इधर भी क्या हो गया 45/45, यानी ये पॉइंट जो है बढ़ रहे हैं। वैसे बेहतर होता है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, वो बेहतर होता है। सो इट इज ऑल अबाउट माय टॉपिक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर।